आज का जो विषय है, अपने गुरु को कभी धोखा ना दें। गुरु को सब चीज का पता होता है कि शिष्य कैसा है या कार्यकर्ता कैसे हैं या मैनेजमेंट कैसा है, उसे कभी हल्के में ना लें। मैं सीधी सीधी भाषा आपसे बोल रहा हूं। गुरु के सानिध्य में अगर आप पहुंच गए हैं तो गुरु को अपने तरीके से मानो। गुरु का जो स्वरूप होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने जो प्रवचन किए उसमें मैं कई बार बता चुका हूं। मैं एक सच्ची घटना से आपको अवगत कराना चाहता हूं। गुरुदेव घटना इस प्रकार है कि गुरु का पास में एक ड्राइवर था। ड्राइवर गाड़ी चलाता था और गाड़ी चलाने के तहत वो गुरुदेव की सभी बातों को जानता था। आप अन्यथा किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए कि जो ड्राइवर होता है या चपड़ासी होता है या घर का निजी व्यक्ति जो होता है, वो हर व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानता है जो उसके नजदीक होता है। और ड्राइवर था तो गुरुदेव की हर बात को जानता था। गुरुदेव का अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट के पैसे कितने निकालने हैं, खजाना कहाँ रखा है, तिजोरी कहाँ रखी है, कपड़े कहाँ रखे हैं, गाड़ी का बैलेंस कितना रखा है, गुरुदेव के पास कितना बैलेंस है, इन सब चीजों का ज्ञान उस ड्राइवर को था। एक दिन उसके दिमाग में स्वार्थ वशीभूत एक दिमाग में बात आई कि गुरुदेव को कुछ पता है नहीं। 40 लाख रुपए गुरुदेव के रखे हुए पर्सनल उसने चोरी करके ले गया। जब चोरी करके ले गया और महीने 10 दिन में इस्तीफा भी दे दिया। गुरुदेव को इस बात का पता था कि चोरी करके ले गया, इस्तीफा दे के गया, तब भी पता था, परंतु गुरुदेव ने उसके प्रति कोई उचित कार्रवाई नहीं की। मैनेजमेंट को भी मना कर दिया कि आप किसी प्रकार की इसके बाद उचित कार्रवाई ना करें, जाने दें। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं गुरुदेव की श्रेणी में होते हैं, आध्यात्मिक गुरुदेव होते हैं, उन्हें सब ज्ञात होता है कि किस कर्म का फल का हम भुगतना होता है। परंतु कुछ समय बाद गुरुदेव का देहांत हो गया, अंतकाल हो गया। गुरुदेव परमलोक को चले गए, उनकी जगह दूसरे गुरुदेव बैठे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वो जो ड्राइवर 40 लाख रुपए लेके गया था, वो ड्राइवर 40 लाख रुपए जब उसने घर में प्रयोग किए, उसको कोड़ चूना शुरू हो गया। ये समय 5 साल का हो चुका था। जब कोड़ अति सीमा पे आ गया, वो परेशान हो गया, तो लोगों के द्वारा पता चला कि उसको व्यक्ति को कोड़ चू रहा है, उस ड्राइवर को कोड़ चू रहा है। जो पुराने लोग थे उन सबको इस बात का पता था कि ड्राइवर 40 लाख रुपए लेके चला गया है। उन्होंने उन पुराने लोगों से बातचीत किया कि मैं गुरुदेव के स्थान पे आना चाहता हूं। अब जो दूसरे गुरुदेव जो उनको पदवी संभाली थी, उन्होंने एक बात कहा कि 40 लाख के 80 लाख दे और यहां सेवा कर, तो ये कोड बंद हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तो लोगों ने उसका कारण जाना, गुरुदेव ऐसा क्यों है कि 40 के 80 दे और ये कोड बंद हो जाएगा और सेवा करें। उन्होंने कहा जो भी यह दान स्वरूप पैसा आता है, दान धन आता है, वो आप लोगों की कमाई का आता है। आप 10% निकालते हैं, गुरुदेव को दान स्वरूप देते हैं, दक्षिणा स्वरूप देते हैं। उसमें जो भी आपका मेहनत का पैसा इसमें मिलकर के आता है, कष्ट से भी आता है, वो पैसा यहाँ परमधाम पर आश्रम में आकर के गुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में आकर के वो शुद्ध हो जाता है। वो सिर्फ आश्रम के काम से ही होता है। परंतु उसे कोई बिना गुरु की आज्ञा के
ले जाए और चोरी करके ले जाए तो वो कष्ट उसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि गुरु से कपट मित्र से चोरी, अंधा हो या कोड़ी। अब गुरुदेव ने सब बातें मुझे बताई और कहा कि कोड़ इसीलिए चूरा है, अगर वो 40 के 80 लाख रुपए दे और सेवा करे तो कोड़ समाप्त हो सकता है। हाले का वो आएगा नहीं, तब भी मैंने आपके पूछने पे ये उत्तर दे दिया है। जो लोग गुरु से धोखा करते हैं, आप पूर्वजों में देख लो, वेदों में देख लो और हमारे शास्त्रों में देख लो, उनका विनाश ही हुआ है। इसीलिए गुरु से कपट मित्र से चोरी, अंधा हो या कोड़ी, उसे कोड़ी होना पड़ा, अंधा होना पड़ता है गुरु से धोखा करने वाले को। गुरु वो परम सत्ता है, आध्यात्मिक गुरु वो परम सत्ता है जो भगवान का मिलन कराता है, भगवान का रास्ता बताता है और भगवान के द्वारा किया हुआ कार्य को संपन्न कराता है। उसमें एक दृष्टांत और भी आता है, उन्होंने बताया कि गुरु भगवान रूठे तो गुरु मनाए और गुरु रूठे तो कौन मनाए। अगर भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु मना लेते हैं और गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं मनाता, उसे वो कष्ट झेलना पड़ता है। इसीलिए गुरु के प्रति समर्पण और भाव, विश्वास और कड़ी मेहनत, आध्यात्मिक कड़ी मेहनत जो व्यक्ति करते हैं, दान पुण्य यज्ञ तप करते हैं, उन पर गुरुदेव की कृपा होती है, चाहे वो कितनी भी दूर रह रहे हो। सत्संग में लाखों व्यक्ति आते हैं, दूर रह करके भी नजदीक हैं और नजदीक होकर के भी बहुत दूर हैं। जिनकी श्रद्धा भाव विश्वास प्रेम गुरु के प्रति होता है वो नजदीक होते हैं, जिनका नहीं होता वो दूर हो जाते हैं, चाहे भले ही रात दिन उनके चरणों में रहें। इसीलिए गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना विशेष महत्व रखता है। आज उसको इसीलिए कोड हो रहा है। तो आप लोगों से सबसे मेरा ये कहना है, जो मैं प्रवचन कर रहा हूं इसको अपने जीवन में उतारें। कभी किसी के साथ धोखा ना करें, मित्र के साथ धोखा ना करें, गुरु की बात को माने, स्वार्थ में ना आए, ईमानदारी से रहें, दान दक्षिणा का ध्यान रखें, इससे आपके कष्ट करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं निस्वार्थ रूप से, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, सहज में निकल जाता है। और जो लोग गुरु को अहमियत नहीं देते, अपने स्वार्थ में आते हैं, वो सदैव कष्ट के भागी बनते रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रवचन समाप्त करता हूं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, 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 ओम श्री गुरुदेवाय। आज ये स्वरूप है। आज ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी मेरे अपने हैं, प्रिय हैं, सम्मानित हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं इनको गुरुदेव की तरफ से पूर्ण आशीर्वाद। मैं एक सच्ची घटना पर आधारित कुछ आपको विश्लेषण कर रहा हूं। ध्यान एकाग्र होकर के आप दिल और दिमाग को एकाग्र कर लें और अपने आप को समर्पित कर लें और इस बात को पूर्ण रूप से सुनें। घर में परेशानी हो गई, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, संपन्न परिवार था, बहुत छोटी फैमिली,
बढ़िया पैसे कमाना, इनकम स्रोत बहुत बढ़िया। जब मनुष्य को बुरे कर्मों का सानिध्य मिल जाता है, जब पैसा आता है तो गलत कार्य हो जाते हैं, मनुष्य को पता नहीं पड़ता, वो परिवार परेशान होना शुरू हो, और परेशानी बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। देखो, विशेष रूप से सुनिएगा, जब मनुष्य पर कष्ट होता है, सब जगह कहीं महात्माओं के पास जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, महापुरुषों के पास जाएगा, मंदिर जाएगा, वैष्णो माता जाएगा, केदारनाथ जाएगा, अच्छे अच्छे आश्रमों में जाएगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, और जब उसको शांति होती है तो भगवान उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, गुरु कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि उसको संपन्नता है, सुख है, इन चीजों पर गौर नहीं करता। और जब कष्ट आता है, फिर वो लोग जगह जगह जाकर के उस भगवान के सानिध्य में जाते हैं, कुछ उन्हें शांति मिल जाए, वो कष्टों का निवारण हो जाए। मैं सभी से बोलता हूं, उस कष्ट आने से पहले आप परमात्मा को, महापुरुषों को, गुरु के सानिध्य में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर के, जो जिस धर्म के लिए अपने अपने स्थान पर जाकर के प्रार्थना करें तो कष्ट आपका कम हो जाए। परंतु लोग तब जाते हैं जब सर्वनाश की घड़ी आ जाती है। इसी प्रकार से वो जो परिवार था वो गया, गुरुओं के पास गया, महात्माओं के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, और उसे कोई रास्ता नहीं। परंतु एक महान आत्मा उसे मिली जो गुरुदेव थे। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी है, आप एक कहना मान लो, कुछ तो आप ज्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पैसे में बहुत लिप्त हैं, बहुत बड़ा पैसा आपके पास है, धन आपके पास है, शोहरत आपके पास है, आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। परंतु एक विश्वास करें कि जो भी धन आपको आया है, मां वैष्णो का एक गला डालें। वो कैसे? आप घर में एक गल्ला बना लें, गुल्लक बना लें, बड़ी से बड़ी एक कनस्तर ले लें, उसमें जो भी पैसा आए आपका 10% उसमें डालना शुरू करते, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने वो सोच रहे थे कि हमारा कल्याण ऐसे हो जाए, दुखों का ऐसे नाश हो जाए, हमें थोड़ी बहुत पूजा पाठ मिल जाए, पैसा खर्च ना हो। उनके दिमाग में एक बात थी। उन्होंने कहा कि आप जो बताऊं वो कर लो, बाकी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जो मैं कहूं वो आप कर नहीं सकते, योग क्रिया आप नहीं कर सकते, धन आप वैसे खर्च नहीं कर सकते, पूजा पाठ तुम नहीं कर सकते, दान पुण्य तुम नहीं कर सकते, किसी भिखारी को रोटी आप नहीं खिला सकते, गाय को रोटी तुम नहीं दे सकते, क्योंकि देते तो ये नौबत नहीं आती। अगर आप ये सब कुछ करते तो ये नौबत नहीं आती जो आपके साथ चल रही है। जब धन आता है तो कष्ट लेके आता है। उन्होंने बताया ठीक है महाराज, बताइए क्या करना है। तो आप गल्ला डाल लो वैष्णो देवी का, और उसमें 10% निकाल करके डालना शुरू कर दो। उस गल्ले का क्या करेंगे? जब वैष्णो देवी जाओगे तो पूछ लेना, बता देंगे क्या करना है। इसी प्रकार से उन्होंने गल्ला डालना शुरू कर दिया। आज 2000 रुपए डाले, कल 4, अगले महीने 4, फिर 6000, 10,000, 15,000, ऐसे जैसे इनकम होती रही उसका परसेंटेज निकाल करके वो डालते रहे, और उनकी समस्या कुछ हल होती चली गई। 5 साल हो गए, 5 साल में काफी रिकवरी हो गई, शांति माहौल बन गया, बीमारियां कम हो गई, और पारिवारिक झगड़े खत्म हो गए। ऐसा करने से काफी शांति हो गई। परंतु जैसे जैसे वो समय बीतता गया, धन इकट्ठा होता गया, उन्होंने वैष्णो देवी जाने का प्लान बना लिया। वैष्णो देवी चले गए। अब गुरु के पास नहीं गए, नहीं गए तो नहीं गए। अब उन्होंने उस पैसे में से टिकट भी उसी में से कराए, कपड़े भी उसी से बनाए,
खाने पीने की सामग्री भी उसमें से बनाई, परिवार के सदस्यों को भी उसमें से खर्चा किया, अपना भी खर्चा किया, पेट्रोल का खर्चा भी उसमें से किया, टिकट भी उसमें से कराते, आगे भी जो खर्चा हुआ वैष्णो देवी जाने तक वो भी किया, वो भी खर्च किया, प्रसाद सामग्री का जो धंधा था वो सब खर्च किया। खर्च करते 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 उनमें से काफी 25,000 रुपये बच गए। 1 लाख रुपए करीब इकट्ठे हुए थे, 25,000 बच गए। 25,000 आकर के घर में भंडारा कर दिया, कपड़े लत्ते दे दिए, अपने कपड़े लत्ते बना लिए थे पहले उन्होंने, अपने और कुछ सामग्री में ले लिया। माँ वैष्णो की कृपा है, माँ वैष्णो की कृपा, माँ वैष्णो अच्छी बात है, कृपा है। ऐसा उन्होंने सब किया, गुरुदेव को नहीं पूछा, तो स्वार्थ था ना। जाएंगे तो कुछ और बात बताएंगे। अब उन्होंने धीरे धीरे बीमारियां घर में दोबारा शुरू हो गई। जब वो 6 महीने तक बीमार चलते रहे, एक ही बात तो कही, वैष्णो देवी का गला डाला था, हम तो वैष्णो देवी हुई है, हम भी परेशान हो गए, फिर परेशान हो गए, हम इतने परेशान हो गए, भगवान वैष्णो माता हमारे क्या कर रही है, गुरुदेव हमारा क्या कर रहे हैं। गुरुदेव की बात को नहीं माना, वापस जाकर के उनसे नहीं पूछा कि हम गला डाल दिया और हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, गुरुदेव आपका क्या आदेश है। जबकि नियम यह होता है, मेरे प्रिय जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सुन लीजिए, भविष्य में ये बातें काम आएंगी। जो भी आपने दान दक्षिणा निकाली है, पहली बात तो गुरु के पास जाना चाहिए था, अगर नहीं भी गई तो जो भी वो गल्ला है 10% सीधा उठा करके मां के गले में जाकर डाल देते। जो भी उसके दान करने से आपको कष्ट कटे, वो कष्ट मां के चरणों में जाकर शुद्धिकरण होकर के मां उन कष्टों को काट देती और उस पैसे को संसार में लगा देती। वो दान का जो पुण्य है आपको मिलता है, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में जाने से, गुरुदेव के चरणों में जाने से, माता सत्यों के चरणों में जाने से, आश्रम के चरणों में जाने से, वहां दान देने से जो भी कष्ट होता है वो कट जाता है। और उस धन से जो लोगों में धन बांटा जाता है उससे दान पुण्य आपको मिलता है। जो गुरुदेव के चरणों में, मंदिरों में जाने से जो आपका कष्ट है वो समाप्त हो गया, क्योंकि महापुरुषों के और गुरु के, भगवान के और देवी देवताओं के चरणों में जाने से जो धन आप चढ़ा रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो धन लक्ष्मी हो गया, उसमें वो कष्ट नहीं रहा। जब कष्ट नहीं रहा तो आपको फलीभूत होगा, आपको आनंदमय होगा, आपको हर चीज का फायदा मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, परम धाम की शांति मिलेगी, आपको अच्छा अनुभव होगा, घर में कारोबार में शांति होगी। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पैसे को अपने तरह से यूज करना शुरू कर दिया और वो कष्ट उन पर वापस आ गया, क्योंकि वो कष्टों के लिए ही तो धन इकट्ठा किया था। गरीब लोगों में बढ़ जाएगा तो शांति हो जाएगी, माता के चरणों में रखा जाएगा तो वो धन से गंदगी निकल जाएगी, वो कष्ट निकल जाएंगे और लोगों को पुण्य प्राप्त होगा। जब गुरुदेव के स्थान पे आए, उन्होंने पूछा कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, ऐसे ऐसे बातें, तो गुरुदेव ने ये सब बातें बताई और कहा भविष्य में गलत काम ना करें। जब आप गुरुदेव के सानिध्य में आए तो गुरुदेव के सानिध्य में लेकर के, प्रेरणा लेकर के आगे कार्य करें। इस तरह से लोग गलतियां करते हैं, तो गलती ना करें, अपने आप को संभालें। दान पुण्य विशेष महत्व रखता है। मैंने पीछे भी दान की परिभाषा पीछे भी बताई थी, कुछ लोगों ने वो दान किया तो उनको फायदा मिला। ये मैं उस दान की बात कर रहा हूं जो लोग दान को ही खा जाते हैं। ऐसा ना करें, धीरे धीरे दान करने से बहुत सारे कष्टों का भी निवारण हो जाता है। मैं ये बात को यहीं समाप्त करता हूं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेव।